वह क्यों आए थे जगत में जिलंगली लक्ष्मी जगत में आए और उनका जीवन सब अकारत चला गया। क्यों आए? क्योंकि उनको पूंजी तो शब्द की मिली नहीं और संसार की और खर्च की पूंजी में बेकार आए और अपना मिला हुआ अमूलक जीवन नष्ट करके और खानों में 84 वर्षों में चले बस गए। एक कहा रहता समय मनुष्य जीवन का एक बार हाथ में आ गया उसको नहीं समझते तो दोबारा कहा जो जाता है लौट के नहीं आता। जिस परिवार से जिस धनधाम से जिस कोठियों में अरब खरब में संपत्तियों में दोस्तों मित्रों से चले जाओ तो कहाँ हो गए लौट के पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। तो कहते हो क्या है जगत में जिनको पूंजी नाम की नहीं बेकार है नाम। ऐसे वक्त में आओ ऐसे समय में आओ और आ भी गए तो ऐसी खोज करो कि जीवन आपका काम में आ जाए। लेकिन आप तो माया के चक्कर में रात बदल इसमें अरे भाई ये सब चीजें तो बाहर से सब कुछ कर्म करने का शरीर पहले प्रारंभ बन बाद में माँ के पेट से निकलना है चिट्ठी पत्री पहले लिख पढ़ करके जमा रख दिया बाद में माँ के पेट से आपको निकाली। जब पशु पंछियों को भी बिना मेहनत के देता है तो आप तो इंसान आदमी है लेकिन कर्म करने के लिए चलाते चलो सोच सोच कर शरीर अच्छा के सभी साधन उपयुक्त मिलते चले जाएंगे लेकिन विचार छोड़ दिया तो उलझ जाओ। क्या है वो लोग इस संसार में कुछ नहीं। मैं जब कभी इधर उधर बहुत शहरों में जाता हूँ तो मेरे पास तो हर किस्म के लोग आते ही जाते रहते हैं। कहते हैं महाराज ऐसी तरह दृष्टि कर लीजिए कि झंझट झगड़े से छुड़ा लीजिए। कौन सा झगड़ा झंझट? अरे क्या लगे क्या पूछ रहा है ऐसा झंझट झंझट में फंसा हुआ हूँ कि रात तो फिर परेशान रहता हूँ। तो मैं बुलाता हूँ और लोगों को नहीं भाई अरे कहने लगे महाराज बड़ी परेशानी है मकान नहीं है झोपड़ी टूट रही है खाने को नहीं है बच्चे रोते हैं कपड़े नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। कहते वो जिसके पास है वो तो ये हो रहा कहता है झंझट झगड़े से बचा लीजिए ये अमीर है और तुम ही हो रहे हो कि मेरे पास कुछ और होता है मेरे पास सब कुछ होते कुछ नहीं और तुम्हारे पास कुछ नहीं तुम ही होते हो उसका मुझे मिल जाए ना उसको कुछ है ना किसको। एक भूल भुलैया तेरे लिए हो गई तो उसको देख कर होता है वो तुमको देख कर होते हो और आनंद कहीं और जगह है रखा उसकी तुम्हें तलाश नहीं है खोज नहीं है कैसे चलना। इसलिए सोचो विचार अपने इस मानव अनमोल जो मनुष्य की दिया जीवात्मा के कल्याण के लिए इसको बचाने के लिए तो उसके लिए आपने अभी तक क्या किया? घट में क्या सुने लगानी 24 घंटे तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान पर वेदवाणी आकाशवाणी हो रही लेकिन तुमने कभी भी तुमने नहीं सुना। इतना जीवन आपका चला गया गमा दिया लेकिन एक दिन भी ख्याल आया कि हम परमात्मा की आवाज को अपने मनुष्य रूपी मकान में दरवाजे पर बैठ के सुने। अगर आपको कोई मिल जाता दरवाजे पर बैठा देता तो फौरन सुनाई देता। जब सुनाई देता तो रामायण की चौपाई से दे रहे मध्यम फल पर देखिए तत्काला कहा कौन पुस्तकों फिर आते दिन कोई सत्संगत महिमा नहीं गई तो तत्काल तथा क्षण फल मिलता है। लेकिन अब यह है जिसको तुमको मिला नहीं तुमने ये काम कर दिया कैसे जीवन आपका बने। हरदम तो भगवान की आवाज आ रही चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे ईसाई हो तो 24 घंटे आसमानी आवाज से आपको बुला रहा तो कह रहा है इधर चले आओ मैंने तुमको इसलिए शरीर दिया है कि मेरे दरवाजे में बैठ करके और तुम मुझे सुनो मेरी आवाज और पकड़ के आ जाओ मैं तुमको बुला रहा हूँ। लेकिन आपको होती नहीं है आपके पास कोई ऐसा भक्ति नहीं है कि आप दरवाजे में बैठ के कुछ सुने तो कहते हैं कि धुन हरदम घट में हो रही हमेशा हो रही लेकिन तुम एक क्षण भी नहीं सुनते हो। निशान
नारियों, तुम कभी भी सुबह शाम जब कभी बाल बच्चे आँख से सो गए तो लेट के बैठ के चारपाई में बैठ जाओ, जब शोर बोलो, अकेले हो जाओ, रहो नहीं, लेकिन वही अकेले हो जाओ, जरा ध्यान दो, इधर से तवज्जो हटा दो ख्यालात, और जरा सा दरवाजे पर लगा दो, फट से आवाज खुल जाए, आ जाए, मिल जाए, पकड़ लो, हो गया काम। तो कहते हैं तुम कम से कम जरा सा तो ध्यान एकांत में धरो। एकांत का मतलब नहीं जंगल चले जाओ, जब सब सो जाए तब तुम बैठो। ये रस जागने जागे जो भी मैं निसारात्मी, मैं सारा संसार जब सोता है तो फिर वो जो निवृत्ति चाहते हैं वो उसी ग्रस्त आसन में रहते हुए जागते हैं रात को। ये गुरु गुरु सो रहे तो जाग करके बैठ गए, बस इतना ही है। मोर निसारात्रि सुबह संसारा ये निष्जामन जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस ब्रह्मा के प्रपंच से बाहर जाने वाले इसी ग्रस्त आश्रम में रात्रि सुबह शाम जब समय मिलता तो खेत में जब हल चलाओ, घंटे 2 घंटे 2 जोतो, उसी खेत में एकांत में चुपचाप बैल खड़े कर दो, जरा 15-20 मिनट आराम कर ले, तब तक तुम भी बैठ जाओ एकांत में, तो तुम्हारी थकावट भी उतर जाए और तुमको आनंद भी आने लगे। दोनों काम ये तो ये काम करते हैं तो लोग ये कहा करते हैं, हमको सुनने को मिलता है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि ले जाता है हेल्थ क्लास देखने के लिए, और मैं देखता हूँ घंटे 2 घंटे चला, उसके बाद खा कर देता, पता नहीं क्या करता है। ऐसे चक्कर लगाई और पता नहीं क्या करके ऐसे करके बैठ जाता है, तो जैसे मालूम होता है कि पत्थर बैठ गया। ऐसा लोग कहा करते, तो जो पत्थर की तरह से बैठ जाता है उसे कुछ मिलने लगा, इसलिए आनंद लेने लगा तो चुप हो गया, फिर कोई हरकत नहीं करता। क्यों कि जब आनंद मिलता है तो हरकत क्यों करें? हरकत तो जब करेंगे तो कुछ आनंद नहीं मिलेगा। तो कहते हैं तुम जरा अकेले होकर के ध्यान करो तो मिले निशानी नाम की, आपको निशानी नाम की मिल जाए काम में। फिर जैसे जरा सा आंखों बेहतर हो जाओ, ये सूरज और चंद्रमा सितारों और ये जुगनू उगनू और ये दिया बत्ती की क्या जरूरत है? उधर न सूरज निकलता न डूबता, ये बाहर का सूरज का प्रकाश उसके सामने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जब राम नाम रूपी मरी सामने दिखाई देती है तो इतनी रोशनी, इतना प्रकाश, इतनी लाइट है कि इस सूरज की रोशनी उसके सामने लगी, जैसे तारागणों की रोशनी सूरज के सामने छुप जाती है, उसी तरह से रोशनी छुप जाएगी उसमें। तो ये बताइए कि उसमें आनंद कितना होगा? साधक प्रेमी देख करके सावधान हो जाए, उछल पड़ेगा। और थोड़ा सा एकांत हो जाया करो, जब बच्चे अच्छे चारपाई में सो जाए तो घुसी घुसोक के इधर उधर नीचे बैठ गए, वहीं उसी जगह, अरे बच्चा रहे तब उठा लेना, नहीं तब तक तो एकांत में हो जाओ। तो हर तरह से महात्माओं ने सुविधा दे दी, लेट के बैठ के नीचे ऊपर कहीं, नहाओ न नहाओ चद्दर ओढ़ में रजाई होगी, वही तो मैं एकांत जरा 5-10 मिनट 15 मिनट अपने को एकांत कर लो, इधर से हटा दो मन को, बुद्धि को, चित्त को, ये तीनों चीजों को हटानी है और इधर की तरफ जोड़ दो तो नाम मिल जाए, आधार मिल गया तो बस चलो, फिर नहीं छूटता। एक बार जब तुमने आधार पा लिया, जुड़ गए, पकड़ लिया, तो फिर न वो छोड़ता है ना आप छोड़ते हो, तो चुम्बक है। तो इस तरह से आपको महात्माओं ने इस कलयुग में शिक्षा दी थी, बताया था, और हम इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस परमार्थ का, अपने अध्यात्म, उस आनंद का उन लोगों में जाने का ज्यादा से ज्यादा लोग इस अमूलक मानव जीवन में मरने के पहले कुछ प्राप्त कर, ऐसी हमारी भावना और मेहनत आपके लिए हो रही है और है। मैं कोई सांसारिक बात नहीं करता, लेकिन तुम जब संसार में फंसे रहते हो तो मुझे घर गृहस्थी, खेती, दुकान
और तमाम राजपाट की भी बात बता ली। वैसे मैं सब विषय को जानता हूँ। पढ़ने लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। जिस दिन से पैदा हो उस दिन से नहीं, जिस दिन से तुम पेट में आए उस दिन से, और जब तक कि तुम संसार में राख न कर दिए जाओ तब तक के समाचार को मैं आपको बता सकता। इसलिए मुझे ये सब चीजें क्यों बतानी पड़ती हैं कि कोई छोटे खेल में फंसा है, कोई उससे बड़े, कोई उससे बड़े खेल में फंस गया। तो ये है नाटकशाला। इसमें हनुमान बनो, गोपी बनो, गोपका बनो, ग्वाल बनो, बाल बनो, बंदर बनो, उसमें राम बनो, उसमें कृष्ण बनो। तो ये बताना था, नहीं बताएंगे तो कैसे समझोगे आप? इसलिए वैसे अपना जो है काम परमात्मा। कल हमने एक बात विशेष सबके बीच में आपको ये याद दिलाई थी, ये महात्मा कुछ नहीं बनते, जो बने बनाए वही, न वो अपनी जगह छोड़ते हैं न इधर उधर होते हैं आगे पीछे, अपनी जगह पर जाते रहते हैं। 5 बच्चों की गृहस्थी का काम हाथ से, समाज का काम हाथ से, और एक विशाल काम हाथ से, देश का काम हाथ से। तो सब काम हाथ से ही लेते हैं। ऋषि मुनियों ने, राम हो कोई और चक्रवर्ती हरिश्चंद्र हो, उनसे काम लिया और उनका ले लिया और फिर उनका दे दिया। ये उनका काम रहता था और उसी तरह के लोग रहते थे। तो ऋषियों मुनियों की बरकत थी और उस ऋषि मुनियों के जो आदेश पालन करते थे उस सृष्टि में मानव मात्र को आरंभ हुआ, मानव मात्र के लिए खुशहाली थी। लेकिन जब से हम लोगों ने ऋषि मुनियों को छोड़ दिया तो स्वार्थ परिवार विरोधी, लंपट काम लोग अब करोगी, स्वार्थ में फंस गए, न खुद का भला न इनका न उनका किसी का। ये हो गया। इसलिए ये परमार्थ है और इसी की मेहनत देश में हो रही है। जब कभी आप इधर उधर होते हो तो आपको 2-4 बातें समझानी पड़ती है, और जब सीधे चलते हो तो कोई जगह